बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलमदीना नेट कैफ़े। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान नेवी में कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं जिस पे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, और अभी हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हैं। आपको अप्लाई करके बताएंगे कि किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट पे एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं और उन पे क्राइटेरिया क्या है। तो एक बात पहले क्लियर कर लें, जो ख़वातीन हैं वो सिर्फ फ़ीमेल मेडिकल टेक्नीशियन पे अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो इनमें जॉब्स जो है वो टेक्निकल है, फ़ीमेल मेडिकल टेक्नीशियन है, नेवल पुलिस है, मैरीन, नाइब कासिद, शेफ़, स्टीवर्ड, म्यूजिशियन, एमटी, ड्राइवर, सेंट्री वर्कर, खाकरूब जिसे कहते हैं, पीटी ब्रांच, ठीक है। तो जो टेक्निकल है इसके लिए मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 65% नंबरों के साथ होनी चाहिए। 1 जुलाई 2026 तक 2000 यानी कि 16 साल से 20 साल तक इसके दरमियान या इस तक इनकी एज होनी चाहिए। 5 फुट 4 इंच कद होना चाहिए, गैर शादीशुदा होनी चाहिए। फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन जो है मैट्रिक साइंस बायोलॉजी के साथ कम अज़ कम 65% नंबर, 16 साल से 20 साल तक इनकी उम्र, ठीक है। तो 4 फुट 8 इंच इनका कद। इसी तरह जो है आगे जो है नेवल पुलिस के लिए मैट्रिक साइंस या आर्ट्स के साथ होनी चाहिए, कम से कम 60% नंबरों के साथ, 16 से 20 साल के दरमियान इनकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। 5 फुट 7 इंच इनका कद होना चाहिए। मैरीन जो है इसके लिए मैट्रिक साइंस मजमूई तौर पर 60% नंबरों के साथ पास हो, 17 से 21 साल तक उम्र, 5 फुट 6 इंच कद। नाइब खतीब के लिए मैट्रिक बमा किसी मंजूर शुदा मदरसा से दरस निज़ामी फ़ारिगुल तहसील हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एज है वो 35 साल, कम अज़ कम की कोई हद नहीं है, 5 फुट 4 इंच इनका कद। तो इसी तरह जो शेफ़ स्टीवर्ड है इनके लिए मैट्रिक साइंस या आर्ट्स के साथ होनी चाहिए, मजमूई तौर पर 50% नंबरों के साथ पास की हो, 16 से 20 साल इनकी उम्र, 5 फुट 4 इंच कद। म्यूजिशियन के लिए मैट्रिक साइंस या आर्ट्स के साथ मजमूई तौर पर 50% नंबरों के साथ, 16 से 20 साल उम्र, 5 फुट 7 इंच कद। तो एमटी ड्राइवर के लिए मैट्रिक साइंस या आर्ट्स के साथ मोटर कार, जीप ड्राइवर वगैरह का लाइसेंस होना चाहिए। 1 जुलाई 2026 तक इनकी जो उम्र है 18 से 24 साल उम्र, 5 फुट 4 इंच कद, ठीक है। तो सेंट्री वर्कर खाकरूब इनके लिए जो मिडिल पास होना चाहिए, इनको 17 से 21 साल उम्र, 5 फुट 4 इंच कद। पीटी ब्रांच के लिए मैट्रिक साइंस या आर्ट्स के साथ मजमूई तौर पर 60% नंबरों के साथ पास किया हो, किसी एक खेल में महारत रखता हो और उस खेल का इसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए स्कूल में से। तो 16 से 20 साल उम्र होनी चाहिए, 5 फुट 6.5 इंच कद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे गैर शादीशुदा हज़रात होने चाहिए, जिनके जो शादीशुदा हो सकते हैं उनमें ड्राइवर और नायब खतीब है बस, ठीक है। तो नीचे और भी जॉब्स हैं लेकिन ये डीई वगैरह क्वालिफ़िकेशन रखती हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पॉज करके चेक कर लें, ठीक है। तो एंड पे जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो लिखे हुए हैं एबटाबाद, पेशावर, हैदराबाद, ये सारे यहाँ पे आपका टेस्ट होना है, ठीक है ना, यहीं पे आपका इंटरव्यू होना है। तो आपने जब आपने ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होना है तो इनमें से आप अपना नज़दीकी टेस्ट सेंटर आप सिलेक्ट कर सकती हैं। तो आपने अप्लाई किस तरह करना है, मेन बात ये है, आपने जो है चले जाना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है। मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल क्रोम को ओपन करके आपने यहाँ टॉप पे लिखना है जॉइन पाक नेवी, ठीक है। तो जॉइन पाक नेवी .gov.pk ये लिख के जैसे आपने सर्च का बटन दबाना है, आपके सामने ये वेबसाइट इनकी ओपन हो जाएगी इस तरह। तो आपने जो है यहाँ से सेलर ब्रांच जो है ना, सेलर ब्रांच में अभी चूंकि ये जॉब्स आई हैं, तो सेलर के टैब में, सेलर के सेक्शन में आपने रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। अगर आप इनका ऐड देखना चाहते हैं, जो भी आपको मैंने अभी दिखाया है, वो व्यू ऐड पे आ जाएगा। आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद कुछ देर आपने वेट करना है, तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनका ओपन हो जाएगा। उसे आपने बड़ा ही ध्यान से फिल करना है, छोटी सी भी गलती आपकी एप्लीकेशन को जो है रिजेक्ट करवा सकती है। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है इनका, ठीक है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ से आपने क्लिक करके सेलर बैच ए 2026 इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसे सेलेक्ट कर लेने के बाद नीचे से ब्रांच, यहाँ से आपने वो सीट सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। वो आपने पहले इंतखाब उसका करना है, तो फिर उसके लिहाज से आगे आपने बढ़ना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। हम आपको अप्लाई करके बता रहे हैं, ये मिसाल के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं, हम किसी का अप्लाई नहीं कर रहे। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं नेवल पुलिस को।
इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ से फिर टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका नज़दीकी टेस्ट सेंटर है। हम फैसलाबाद कर लेते हैं। टेस्ट डेट आपने यहाँ से खुद सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सी टेस्ट डेट आप रखना चाहते हैं। तो डेट सेलेक्ट कर लेने के बाद टेस्ट टाइम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें आपने हर चीज़ खुद ही सिलेक्ट कर लेनी होती है। यहाँ पे क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, जो आपको मैंने अभी बताया भी है। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ से आप देखेंगे, अगर आपका कोई क्राइटेरिया है नेवल वार्ड, पीएन शहीद, ये अगर आप इनमें से कोई क्राइटेरिया आपका नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करके आपने आगे बढ़ जाना है। अपलोड पिक्चर, यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड कर लेनी है जो 20 KB जिसका साइज़ या इससे कम होना चाहिए, 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम पिक्चर अपलोड कर लेते हैं। ये तो हमने पिक्चर अपलोड कर दी है। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे वाली फील्ड्स भी सारी फिल कर लेनी है। यहाँ पे अपना नेम लिखना है, कैंडिडेट नेम, फिर कैंडिडेट CNIC नंबर इधर लिखना है, उसके सामने फादर नेम इधर लिखना है, उसके बाद फादर CNIC नंबर आपने इधर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है, मेल ही अप्लाई कर सकते हैं इस पर। ठीक है ना। मेल हाइट आपने यहाँ से अपनी हाइट सेलेक्ट कर लेनी है, कम से कम 5 फुट 7 इंच कद होना चाहिए इसके लिए। मैरिटल स्टेटस पे आप चेक कर सकते हैं, अनमैरिड ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिलीजन यहाँ से मुस्लिम नॉन मुस्लिम अपना सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन, प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है, आप किस सूबे से आपका ताल्लुक है, जो कि पूरे पाकिस्तान के अप्लाई कर सकते हैं। तो और भी सूबे आ गए हैं, हम पंजाब के हैं तो पंजाब सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ये करके डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, कौन सा ज़िला है आपका। तो हमारा चिन्योट है। तो उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे वाली फील्ड भी इसी तरह फिल कर लेनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये क्राइटेरिया खुल जाएगा। यहाँ से जो है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है, आपकी क्या एज है। हम मिसाल के तौर पर कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी एज क्राइटेरिया डज नॉट मैच, क्योंकि अब एज इसकी ज़्यादा है तो इससे भी कम एज होनी चाहिए। ठीक है, तो एज जो है और भी कम ले लेते हैं, तो ये एज ठीक है। ठीक है ना। तो ईमेल आपने यहाँ पर अपनी दे देनी है, ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस आपका आएगा। CNIC कार्ड के जो बैक पे लिखा होता है वो आपने दोनों खानों में ये परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस अपने हिसाब से लिख देना है। तो उसके बाद मोबाइल नंबर आपने इधर लिख लेना है, 0 से शुरू करना है। उसके बाद फादर अपने अब्बू का मोबाइल नंबर आगे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है मैट्रिक्स आर्ट्स के साथ है या साइंस के साथ है। तो उसके बाद फिर आपने नीचे बोर्ड पे क्लिक करके बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड से आपने वो मैट्रिक की हुई है। तो हमारे केस में फैसलाबाद है, तो हम फैसलाबाद को ढूंढ के सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये फैसलाबाद सबसे पहले वाला है। ठीक है ना। उसके बाद ऑब्टेन्ड परसेंटेज आपने यहाँ पे लिखनी है कि आपकी मैट्रिक साइंस में या जिस भी डिग्री कोई भी आपने डिग्री ऐड की है उसकी परसेंटेज क्या है। हमारे केस में 84 है, तो हम ये ऐड कर लेंगे। ये करके आपने अप्लाई के बटन पे जैसे ही क्लिक कर लेना है, ये सारी फील्ड मुकम्मल करके, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद एक थोड़ा सा और स्टेप है, वो भी आपको बताता हूँ जी। तो अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन ऊपर शो हो जाएगी। तो ये आपने केयरफुली दोबारा से देख लेनी है, अगर आपने ये सही फिल की है तो ठीक है। तो इसके बाद आपने आई एग्री के यानी कि ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने फाइनल सबमिट के बटन पर जैसे ही क्लिक कर लेना है, तो आपका जो अप्लाई है वो कंप्लीट हो जाएगा। रोल नंबर स्लिप निकल के आपकी सामने आ जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करेंगे जी। तो देख सकते हैं आपका अप्लाई कंप्लीट हो गया, ये आपकी रोल नंबर स्लिप आपके सामने आ गई है। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। टेस्ट डेट यानी कि जो जो आपने फिल किया है वो मर्ज हो गए, एक पेज पे आ गया। ये आपकी रोल नंबर स्लिप है, इसे आपने प्रिंट स्लिप पे क्लिक करके आपने यहाँ से प्रिंट कर लेना, अगर आप मोबाइल से या जिससे PC पे भी यानी कि अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंट पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे फिर आप जहाँ फोल्डर पे सेव करना चाहते हैं तो इसे सेव कर दें। ये आपकी रोल नंबर स्लिप आपके मोबाइल में या PC में सेव हो जाएगी। तो आपने जो है यहाँ इसको PDF में आपके मोबाइल में आ जाएगी। तो किसी भी प्रिंटर वाले से आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसको आपने कलर प्रिंट करवा के साथ लेके जाना है जब आपका टेस्ट है। ठीक है ना। बकाया डॉक्यूमेंट्स ये सारी तफसील रोल नंबर स्लिप के ऊपर ही लिखी हुई है, तो आपने उसे आराम से पढ़ लेना है और उस दिन टेस्ट में आपने इसे प्रिंट करवा के ले जाना है। तो इस तरह आपका अप्लाई हो जाएगा।
तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको बर वक्त बना के देते रहते हैं जैसे जैसे कोई जॉब आती है। तो आपसे ये गुजारिश होती है कि अब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी सारी वीडियोस इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव सारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।